मैंने आपको बताया मीन में टोटल बेटा 3 डेटा होते हैं। पहला है रॉ डेटा, जो हमने इसको 9th स्टैंडर्ड में देखा है, मतलब ओनली वैल्यूज दिया होता है। सेकंड कौन सा है बेटा? सेकंड डेटा कौन सा है? अनग्रुप डेटा है। अनग्रुप डेटा कैसे पहचानते हैं, रॉ डेटा कैसे पहचानते हैं, कोई बता रहा है मुझे? रॉ डेटा में, हाँ बोलो। बराबर है, अनग्रुप डेटा में बेटा fi और xi होगा, रॉ डेटा में ओनली xi का वैल्यू दिया होगा। और अभी ये तीसरा है हम लोगों का ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप डेटा में बेटा क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं, ठीक है ना, क्लास इंटरवल्स वो लोग देते हैं, उससे हमें ये ग्रुप डेटा है ऐसे बेटा समझ में आता है। तो जैसे मैंने आपको बताया अनग्रुप डेटा, मीन फॉर अनग्रुप डेटा क्या है फॉर्मूला? मीन फॉर अनग्रुप्ड डेटा, मीन फॉर अनग्रुप्ड डेटा, कोई बता रहा है फॉर्मूला मुझे? बराबर है, समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। मीन फॉर अनग्रुप्ड डेटा x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। मीन फॉर अनग्रुप्ड डेटा x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। अभी बेटा हम लोग देख रहे हैं मीन फॉर ग्रुप डेटा। आज हम लोग क्या करेंगे और एक सम अनग्रुप डेटा का देखेंगे और फिर हम लोग ग्रुप डेटा के लिए कंटिन्यू करेंगे। मीन फॉर ग्रुप डेटा के लिए बेटा 3 मेथड है, टोटल 3 मेथड्स आर देयर। पहला मेथड बेटा डायरेक्ट मेथड, फर्स्ट मेथड है आपका डायरेक्ट मेथड। सेकंड मेथड है आपका अज्यूम मीन मेथड, नहीं तो अज्यूमिंग मेथड बोलते हैं उसको, नहीं तो इसे ही बेटा शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। कौन सा मेथड बोलते हैं? शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। एंड थर्ड वन है हमारा डायरेक्ट हो गया, अज्यूम मीन हो गया, और ये तीसरा है बेटा स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सा मेथड है? स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। मेरे बेटा पीछे बात करना है आप लोगों ने। कौन बात करेगा? रिदम, रिदम आप बात करो। मीन फॉर ग्रुप डेटा, there are total 3 methods. First one is direct method, then assume mean method or shortcut method, and last one is step deviation method. तो बेटा डायरेक्ट मेथड के लिए मेरे पास फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला हम लोगों ने अनग्रुप डेटा के लिए यूज किया था वही फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड के लिए भी यूज करना है फॉर ग्रुप डेटा। तो वो फॉर्मूला क्या होगा? x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। मतलब कुछ याद ही नहीं करना है, जो इधर है फॉर्मूला वही ग्रुप डेटा में जो टोटल 3 मेथड है, तो पहले मेथड में वही फॉर्मूला यूज करना है। आ गया आपको बात समझ में? अज्यूम मीन मेथड नहीं तो शॉर्टकट मेथड जो है उसका बेटा फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ fi di अपॉन समेशन ऑफ fi। और यह di का मतलब होता है बेटा di इज इक्वल टू xi माइनस a। di इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? xi माइनस a। मैं फिर से बता रहा हूं, मीन फॉर ग्रुप डेटा बाय assume mean method और shortcut method, x bar is equal to a plus summation of fi di upon summation of fi, di is equal to xi minus x bar। तो ये वो फॉर्मूला हो गया। सर यहाँ पे a का मतलब है, a का मतलब होता है assume mean। अज्यूम मीन, अज्यूम का मतलब होता है जो आपके मन में आएगा वो मीन। मे भी समीक्षा को अलग लगेगा, रिदम को अलग रहेगा, स्नेहल को अलग लगेगा, तो जो आपके मन में आएगा वो मीन लेना है।
बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है, ये भी हम लोग सही तरीके से देखेंगे। और डी आई का मतलब तो मैंने बताया एक्स आई माइनस ए का मतलब अज्यूम मीन। रिदम मेरे पीछे बात करो। मीन फॉर ग्रुप डेटा by assume mean method or by shortcut method x bar is equal to a plus summation of fi di upon summation of fi। ट्राई करो, मेरे पीछे स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। बराबर है, di is equal to xi minus a, a is equal to assume mean, ठीक है। समीक्षा समझते बेटा? हाँ, ठीक है। ओके, अभी है स्टेप डेविएशन मेथड। अभी है हम लोगों का स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड में क्या है बेटा, ये थोड़ा सा लॉन्ग कट मेथड है, पर याद रखो फॉर्मूला तो हमें पता होना चाहिए। तो अभी फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस सी समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन summation of fi, fi upon summation of fi, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप डेविएशन मेथड का बेटा फॉर्मूला है। चलो समीक्षा, आप मेरे पीछे बात करोगे बेटा? मीन फॉर ग्रुप डेटा बाय स्टेप डेविएशन मेथड x bar is equal to a plus c summation of fi ui upon summation of fi, where ui is equal to xi minus a upon c, a is equal to assume mean, a is equal to assume mean and c is equal to class width, ठीक है। a is equal to assume mean है और c is equal to बेटा क्लास विड्थ है, ठीक है। ओके, तो ये हम लोग बेटा अभी देखने वाले हैं। मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, अगर विद इन टाइम पे बेटा आप लोग आ गए तो फिर सबके लिए वो अच्छा रहेगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, अच्छे से देखो, ठीक है। मेरे भूषण, तू सांगू शकतो से मेरे पीछे पीछे बात करना है, ठीक है ना। हमारे एक दो स्टूडेंट्स हैं जो आज ऑफलाइन आए हैं, ठीक है ना। अगर कुछ आपको सब वो सिक्योरिटी आप लोग को फॉलो करने वाले हो प्रिकॉशंस, तो कुछ ये नहीं है। मेरे पीछे बात करना बेटा। मीन का मतलब एवरेज वैल्यू, मीन का मतलब एवरेज वैल्यू। देयर आर टोटल 3 ग्रुप्स, देयर आर टोटल 3 ग्रुप्स। फर्स्ट वन इज रॉ डेटा, फर्स्ट वन इज रॉ डेटा, सेकंड वन इज अनग्रुप डेटा, सेकंड वन इज अनग्रुप डेटा, थर्ड वन इज ग्रुप डेटा, थर्ड वन इज ग्रुप डेटा, ठीक है। रॉ डेटा का मतलब क्या होता है, ओनली एक्सआई वैल्यूज आर गिवन, बोलो ओनली एक्सआई वैल्यूज आर गिवन। अनग्रुप डेटा का मतलब एफआई एक्सआई वैल्यूज आर, मेरे पीछे जैसे मैं बात कर रहा हूँ वही बात करो। अनग्रुप डेटा का मतलब, अनग्रुप डेटा का मतलब एफआई एक्सआई वैल्यूज आर गिवन, एफआई एक्सआई वैल्यूज आर गिवन। ग्रुप डेटा का मतलब, ग्रुप डेटा का मतलब क्लास इंटरवल्स आर गिवन, क्लास इंटरवल्स आर गिवन। मीन फॉर अनग्रुप डेटा, मीन फॉर अनग्रुप डेटा, x bar is equal to summation of fi xi upon summation of fi, x bar is equal to summation of fi xi upon summation of fi, ठीक है। अभी अरुंधति मेरे पीछे बात करना बेटा। अरुंधति, हाँ सर। मीन फॉर ग्रुप डेटा, मीन फॉर ग्रुप डेटा,
There are total 3 methods. There are total 3 methods. Mean for group data by direct method. Mean for group data by direct method. X bar is equal to summation of fi xi upon summation of fi. X bar equals to summation of fi xi upon summation of fi. Mean for group data by assume mean method. Mean for group data by assume mean method. Or by shortcut method. Or by shortcut method. X bar is equal to a plus summation of fi di upon summation of fi. X bar equals to a plus summation of fi di upon summation of fi. Di is equal to xi minus a. Di equals to xi minus a. A is equal to assume mean. A equals to assume mean. assume mean चा अर्थ काय असतो? आपके मन में जो आ रहा है वो मीन आप ले सकते हो, ठीक है ना। आपके मन में समझ लो कुछ वैल्यू है, वो मीन आ गया, आप बिंदास बोलो। पर्सन टू पर्सन ये मीन बदल सकता है, इस पर भी हम लोग एग्जांपल लेंगे, पर मैं बता रहा हूं याद रखो, इसका अगर आंसर समझ लो 5 आ गया तो इसका भी आंसर 5 ही आना चाहिए और इसका भी आंसर 5 आना चाहिए। सॉल्व करने के तरीके अलग अलग है पर आंसर बेटा एक ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है आपको? हाँ, मे बी ये 5 होगा और मे बी ये 5.02 होगा, तो इसमें क्या बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत चेंजेस चलेगा। मे बी ये 4.99 होगा तो भी चलेगा, ठीक है ना। एग्जैक्ट आंसर आएगा ऐसे कुछ नहीं रहता, पर वो लगभग 5 होना चाहिए। अभी थर्ड वन है मीन फॉर ग्रुप डेटा बाय स्टेप डेविएशन मेथड। Mean for group data by step derivation method. डेविएशन not derivation, step deviation method। Step deviation method. X bar is equal to a plus c summation of fi ui upon summation of fi। X bar equals to a plus c summation of fi ui upon summation of fi. where ui is equal to xi minus a upon c। Where ui equals to xi minus a upon c. a is equal to assume mean, c is equal to class width। A equals to assume mean, c equals to class width. भारत माता की जय। ओके देखो बेटा, ये इतना आपका याद होना चाहिए। देखो मेरे अभी आंखें बंद है पर मुझे ये पूरा पिक्चर क्लियर है, और ये अगर क्लियर है तो जिंदगी एकदम आसान होगा, ठीक है ना। और ये कौन बता रहा है? जो मैथ्स को पहले डरता था वो बंदा बता रहा है। देखो मैं ये पूरा का पूरा चार्ट देख के अभी विदाउट सीइंग देख के बात कर रहा हूँ, आपको ये ऐसे ही आना चाहिए। हम लोग आज के लिए टास्क रखेंगे, हम लोग हार्डली 4 या 5 स्टूडेंट है अभी, जो भी है पढ़ाई सही तरीके से करेंगे। यहाँ बेटा समीक्षा है, अरुंधति है, उसके बाद स्नेहल है और उन्मेष है, आणि इथं समोर माझ्या भूषण बसलेला आहे। उन्मेष आपने मुझे ये नहीं किया बेटा कल व्हाट्सएप पे? हाँ बेटा, हाँ, पण मला नंबर दे, तू ग्रुप मध्ये आहेस का आता उन्मेष का नाही? हाँ प्लीज मला व्हाट्सएप कर नंबर, हा प्लीज। आहे माझा नंबर तुझ्याकडे? हो सर, लिहिलेला आहे। ठीक है, चलो अभी देखो बेटा मैं पूरा का पूरा कंसेप्ट बात कर रहा हूँ, ये आपको आना चाहिए। देखो टोटल है आपका मीन, मीन का मतलब है एवरेज वैल्यू, यहाँ है रॉ डेटा, यहाँ है अनग्रुप डेटा, यहाँ है ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा में होता है बेटा fi xi वैल्यूज आर गिवन, ग्रुप डेटा में होता है क्लास इंटरवल्स आर गिवन। तो मीन फॉर अनग्रुप डेटा x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। मीन फॉर ग्रुप डेटा बाय 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड x बार इज कुछ नहीं करना, यही बात करना है, x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। दूसरा मेथड मीन फॉर ग्रुप डेटा बाय assume mean मेथड और शॉर्टकट मेथड, x बार इज इक्वल टू a प्लस summation of fi di upon summation of fi। mean for group data by step deviation method x bar is equal to a plus c summation of fi ui upon summation of fi। ui is equal to xi minus a upon c। a is equal to assume mean, c is equal to class width। भारत माता की जय। आ रहा है समझ में? हाँ, तो
अभी फिर से एक बार बात समझ में आ गया? रिदम समझ लो, आप मास्टर हो, आप टीचर हो, आप मुझे 1-2 मिनट में एक्सप्लेन करके दो क्या क्या है, देख के बात करो। रिदम सर मीन मतलब एवरेज वैल्यू रहता है और उसमें उसको फाइंड आउट करने के लिए तीन वे रहते हैं, एक रॉ, अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा। तो रॉ समझने के लिए उसमें बस एक साइन होना चाहिए। एक मिनट है रिदम, एक मिनट। बाकी लोग आपको अच्छे से सुनाई दे रहा है या कम सुनाई दे रहा है? सर दे रहा है अच्छे से हाँ सुनाई। चलो रिदम कंटिन्यू करो, सही बात कर रहे हैं रिदम। रॉ में बस xi रहता है, फिर अनग्रुप डाटा में समझने के लिए fi और xi रहता है और ग्रुप डाटा के लिए ये क्या होता है? क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं, क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल रहता है। हाँ अभी ये किसका फॉर्मूला है बोलता? हाँ अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला है x bar equals to summation of fi xi upon summation of fi। और सेकेंड मेथड है assume mean मेथड और शॉर्टकट मेथड। उसका फॉर्मूला है x bar equals to a plus summation of fi di upon summation of fi और di xi minus a रहता है और a equals to assume mean। ए मतलब assume mean होता है। थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड जिसमें x bar equals to a plus c summation of fi ui upon summation of fi where ui equals to xi upon a upon xi minus a upon c a equals to assume method and c equals to class width। बराबर है, a इज इक्वल टू assume mean है और c का मतलब बेटा होता है क्लास विड्थ। मैंने कल हमने जो सम लिए थे वो समझ में आया बेटा सबको? हाँ सर। हाँ कल हम लोगों ने अनग्रुप डेटा लिया था, बराबर है ना? तो आप मुझे बताओ, अभी हम लोगों ने और एक अनग्रुप डेटा का लेना है या ग्रुप डेटा के लिए आगे जाना है? आप बताओ। बाकी लोग बात करो बेटा। Find the mean। क्वेश्चन लिखो बेटा, फाइंड द मीन। 1-2 मिनट में ये कंसेप्ट क्लियर करेंगे, मतलब हम लोग आगे का टॉपिक सही तरीके से बेटा कवर कर सकते हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन जो उन्होंने दिया है हम लोग लिख रहे हैं, फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ओके Sir, can you repeat one more time? यस आपको दिख रहा है ना, वैल्यू दिख रहा है ना आपको? हाँ सर। हाँ फाइंड द मीन, फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग डेटा। अभी जैसे मैंने बेटा आपको बताया, यहाँ पे ध्यान दो प्लीज, यहाँ पे अभी ये तो अनग्रुप डेटा है, बराबर है, पर ग्रुप डेटा के लिए भी ना ये तीनों मेथड के लिए आंसर एक ही है, तो आप कौन सा भी मेथड कहाँ भी यूज किया तो भी चलने वाला है। तो ये मुझे लगता है डायरेक्ट मेथड इज द सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, ये थोड़ा सा टेडियस है और ये और ज्यादा टेडियस है। हम लोग क्या करेंगे, एक ही सम लेंगे और ये एक सम तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे, तीनों का आंसर एक ही आना चाहिए, ठीक है? पर एग्जाम में ऐसे दिया होता है कि सॉल्व इट बाय सुटेबल मेथड, आपको जो सही लगे वो मेथड से आप सॉल्व करो, ऐसे दिया होता है, तो हमारे लिए अच्छा है, ठीक है? मैं ये रफ करूं? हाँ सर। हाँ चलो आज हम लोग ऐसे बात करेंगे,
ये मैं अभी रफ कर रहा हूँ, बात करेंगे मैं, धीरे समझ में आएगा आपको। अभी बेटा सबसे पहले समीक्षा, आप मुझे बताओ ये डेटा कौन सा है बेटा, ग्रुप डेटा या अनग्रुप डेटा है? समीक्षा समीक्षा नहीं है, लेफ्ट हो गई, ठीक है। अरुंधति आप बताओ ये कौन सा डेटा है, ग्रुप डेटा या ग्रुप डाटा। अनग्रुप डेटा है, ठीक है ना। तो दिस इज योर अनग्रुप डेटा। ओके बेटा, क्यों? क्योंकि fi एंड xi वैल्यूज आर गिवन। fi एंड xi वैल्यूज आर गिवन। तो अभी भूषण मुझे इसका फॉर्मूला बताओ, मीन फॉर अनग्रुप डेटा। x bar is equal to summation of fi xi upon summation of fi. समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। ओके, तो उन्मेष, उन्मेष आप मुझे बता सकते हो कॉलम बेटा इसमें क्या क्या आएंगे? उन्मेष उन्मेष पहला कॉलम बेटा आपका आएगा, किसका आएगा? xi xi का आएगा, हाँ। सेकंड कॉलम किसका आएगा? fi fi आएगा। और फिर थर्ड कॉलम किसका आएगा बेटा? xi बराबर है, fi इंटू xi नहीं तो xi इंटू fi। एक एक लाइन गैप रखना है, बराबर है स्नेहल, एक एक लाइन गैप रखना है। यस सर। तो पहला होगा 4, उसके बाद 6, गैप रखो 9, 10, 15। fi में क्या आएगा समीक्षा? 5 10 समीक्षा 5, बोलो भूषण। 10 7 10 10 10 7 8 7 7 और 8, ठीक है बेटा। अभी fi इंटू xi करना है हमें। fi इंटू xi मतलब क्या है? 4 इंटू 5, 4 5 are 20, 6 इंटू 10 60 60, 9 इंटू 10 90 90, 90 10 7 70, 15 8 are बरोबर है। 120 हाँ सर। अभी चलो किसी ने fi का एडिशन करो, किसी ने fi xi का एडिशन करो। 10 20 25 25, ये आएगा 33 33 7 40। 360 पक्का? 45 ये बराबर है। ठीक है, आप खुद कैलकुलेशन करो, एग्जाम में आपको कैलकुलेशन करना है। एग्जाम में बेटा आपको कैलकुलेशन करना है। तो बोलो अभी क्या करना है? बस बोलो कितना आता है? बरोबर है। हाँ सर। चलो लिख लो बेटा। एक एक लाइन गैप रखो।
जैसे होगा मुझे बता दो, हो गया ऐसे। समीक्षा क्या नेट इश्यू है बेटा? बाकी लोग बेटा आपको क्लियर दिख रहा है? हाँ सर। हाँ। अगर आपने आपके मोबाइल में देखा, मैंने आपको आज फोटोज भेजा अपने ग्रुप पे कि कौन से एग्जाम्पल्स आज हम लोग कवर करने वाले हैं, तो वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। आप उसमें से भी लिख सकते हैं, नहीं तो अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो भी देख सकते हैं। पहला रो है बेटा क्लास इंटरवल का, और दूसरा रो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। दूसरा रो है आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये देखो पहला है 10 से लेके 25 तक, दूसरा है 25 टू 40, 40 टू 55, 55 टू 70, 70 टू 85, 85 टू 100। आप मुझे बता बेटा डिफरेंस कितना है इसमें? 5 का। बराबर है, 5 का डिफरेंस रहता है। ठीक है, अभी देखो हम लोग इसका आंसर अभी देखने जा रहे हैं। मैं ये रफ करूं बेटा? रिदम रफ कर दूं ये? हाँ सर। अभी देखो यार कुछ नहीं बेटा, ये है कौन सा डेटा है बताओ अभी? ग्रुप डेटा। दिस इज ग्रुप डेटा। ये हम लोगों का क्या है बेटा? ग्रुप डेटा है। अभी ग्रुप डेटा है तो मैं इसको ऐसे लिख लूंगा अच्छे से, 10 टू 25। आप लोग प्लीज गैप रखो, 25 टू 40, 40 टू 55, 55 टू 70, 70 टू 85, 85 टू 100। भारत माता की जय। और यह है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर का मतलब होता है बेटा FI। ये जो दिया है वो लिख लो 2, 3, 7, 6, 6, 6। अभी बेटा आपको ना एक नया कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूं जिसका नाम है बेटा क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल। ठीक है, तो देखो क्लास इंटरवल कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लास इंटरवल मैं लिख रहा हूं यहां पे अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2। अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2। तो अभी ये देखो बेटा, ये जो है ना 10, 20, 40, ये जो ये साइड लेफ्ट हैंड साइड में है इन सब को ना मैं लोअर क्लास लिमिट बोलूंगा। लोअर क्लास लिमिट ये 25 क्या है? लोअर क्लास है। 40 लोअर क्लास है, और ये जो है ना ये अपर क्लास है। तो लोअर क्लास लिमिट कितना है बेटा? कौन सा भी देखो आप, मान लो ये 10 है। अपर क्लास लिमिट क्या है? या फर्स्ट में 25 है। लोअर क्लास लिमिट क्या है? फर्स्ट में 10 है बाय 2। मतलब क्या होगा आपका? 35 बाय 2। 35 बाय 2 मतलब कितना आता है बेटा आपका? 35 बाय 2 के हाफ किया तो 35/2
17.5 करेक्ट है। आप ये बाजू में, और सर नहीं मुझे ये नहीं देखना है क्लास इंटरवल, मुझे ये देखना है कौन सा भी देखो बेटा 55 प्लस 70 किया तो भी आंसर वही आएगा 55 प्लस 70/2। अगर हम लोग ये डिटेल में ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे ही मैं लिख रहा हूँ, इसका नाम है क्लास मार्क, और ये क्लास मार्क इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ xi। क्लास मार्क क्या होता है बेटा? वैल्यू ऑफ xi होता है। तो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख रहा हूँ, आपने एक एक लाइन गैप रखा है तो बहुत अच्छा दिखेगा ये। तो आपका आंसर हो गया 17.5। अब ये दूसरा, तीसरा मैं कर रहा हूँ 40 प्लस 55 डिवाइड बाय 2। देखो कितना आता है 40 प्लस 55, 95/2 मतलब कितना आएगा बेटा? 95/2 कितना आएगा? 45 का 90 मतलब 47.5 आएगा, बराबर है। मुझे इसका कोई बता रहा है 25 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2। बोलो बेटा। 45 तो नहीं आएगा बेटा। 65/2 30/2 सॉरी 60/2 होता 30, तो ये होगा 25 plus 40. देखो आप कैलकुलेशन नहीं करते हो इसीलिए आपको टेंशन आएगा बेटा। कैलकुलेशन आप लोगों ने करना ही चाहिए भले कितना भी टाइम लगे। देखो ना, हाँ 42। जब तक बेटा ये आप कैलकुलेशन नहीं करोगे आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये 32.5। अभी ये अगर क्लास इंटरवल देखा, डिटेल में लिखो, मैंने जैसे बताया एक एक लाइन गैप रखना है। मुझे लिमिटेशन है, आपको लिमिटेशन नहीं है बेटा, नोटबुक में बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे बोलो ये 55 प्लस, बेटा आपका फॉर्मूला है समेशन ऑफ fi अपॉन Summation of fi. बस। तो वही अपना वही नोटंकी अनग्रुप के लिए जो अभी सॉल्व किया। तो ये fi है, ये xi है, तीसरा कॉलम क्या आएगा भूषण? fi आएगा। बस कैलकुलेशन पार्ट है और ये करना ही होगा आपको कैलकुलेशन। 2 into 17.5 तो कुछ नहीं 175 into 2 कर लेना आपने, और जो आता है वो आंसर लिख लेना आपने। कितना आता है बताओ? 175 का डबल कितना हो गया? 350, बराबर है। और ये पॉइंट इधर है इसलिए मैंने पॉइंट इधर दे दिया। बहुत से लोगों को ये जैसे एग्जांपल होता है ना, मुझे याद करके देना। मल्टीप्लिकेशन का एक टेक्निक मैं आपको बताऊंगा, ये मल्टीप्लिकेशन टेक्निक आपने फॉलो किया बेटा तो और ये इजी जाएगा। अभी बताओ 3 into 32.5 65 नहीं 65 करो, अभी करो कैलकुलेशन करो, टाइम लगेगा चलेगा बेटा। फाइव थ्री जा 15, 3 2 जा 6 1 7, 3 3 जा 9, 97.5। रिदम कैलकुलेशन कर रहे हो बेटा? स्नेहल, Yes sir. अरुंधति, हाँ sir. हाँ उनमें से आप कैलकुलेशन कर रहे हो बेटा? यस सर। हाँ चलो ये बताओ अभी fi 7 into 47.5 घंटा करूँ लगा, आपको बताना है कैलकुलेशन 475 into 7। देखो क्या आ रहा है बताओ? 33।
332.5 आएगा, करेक्ट है। अभी आगे का कैलकुलेशन मुझे भूषण बताएंगे, भूषण नहीं तो अरुंधति। आगे का कैलकुलेशन 62 और उसके आगे का कैलकुलेशन उन्मेष। 375, ओके। चलो ये उन्मेष आप बता सकते हो, करो आप भी करो कैलकुलेशन। 465। चलो ये लास्ट वन रिदम। चलो Sir, 555. 555 555 ओके, पक्का कैलकुलेशन कर रहे हो ना बेटा? यस Yes, sir. हाँ, ये पॉइंट के बाद अगर जीरो आ रहा है तो वो लिखा नहीं लिखा बात तो एक ही है। चलो अभी इनका एडिशन करो, इनका एडिशन करो। 10 होगा, ये 0 1 कैरी 3 31, 30 ठीक है 3। फाइव और 4 9 9 10 11 12 12 3 15 15 और 3 18 1860। शपथ है आपको कैलकुलेशन नहीं किया तो आगे का एग्जाम्पल आप खुद सॉल्व करने वाले हो। तो समेशन ऑफ एफ आई क्या आता है? समेशन ऑफ एफ आई बेटा 6 6 12 12 plus 6 18 18 plus 3 18 plus 2 20 30 बताओ 30 आ रहा है, ठीक है। तो फाइनली आपका x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, बोलो 1860 डिवाइडेड बाय 30। देखो ये तो गया, 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? देखो 7 ने 12 13 14 15, ओके। 3 का प्रॉपर्टी है यहाँ पे, तो आप लोग डायरेक्टली इसे डिवाइड कर सकते हैं। 3 6 जा 18 और 3 2 जा, 62 ठीक है ना? तो ये हो गया 62। X बार तो आपका x बार का वैल्यू क्या है बेटा? 62 62 है। समजलंय का सगळ्यांना? यस चलो लिख लो प्लीज।
अच्छे से लिखो बेटा, नोटबुक बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और बेटा सब लोग आपने क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस जो है, राइटिंग प्रैक्टिस का एक अलग सा नोटबुक रखो आप, राइटिंग प्रैक्टिस का अलग सा नोटबुक रखना है और वो मेंटेन रखना है आपको। जब हम लोग मिलेंगे तब वो फाइलिंग में आपका राइटिंग प्रैक्टिस का नोटबुक अलग और फेयर नोटबुक अलग, ऐसे ही होना चाहिए। स्नेहल आपको पता है भाई आपका ऐसे ही करता है अभी। ठीक है, पक्का कर रहे हो ना? ठीक है। तो अभी मेरे जो दोस्त इधर बैठे हैं, देखो इनके दोनों के नोटबुक अलग अलग है। ये रेगुलर नोटबुक है और ये आपका क्या है, फेयर नोटबुक, जो अभी रेगुलर कर रहे हैं, सॉरी ये राइटिंग प्रैक्टिस वाला एक नोटबुक है, ठीक है। ऐसे किया और दूसरी बार भी कैलकुलेशन करते हुए बेटा विदाउट सीइंग करो। मेरा ये पर्सनल मानना है कि सर हमने कितने एग्जांपल्स लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमने 2 एग्जांपल किए पर वो कंसेप्ट वाइज कर रहे हैं, तो वो आप लोग बहुत बेटा आगे जाओगे, ठीक है, आगे जाओगे। मैं क्या ये बेटा जान सकता हूँ सुहास कोठारी नावाने कोण जॉईन झालेलं आहे? समीक्षा, ओके बेटा, ओके। समीक्षा समझता है ना बेटा? हाँ, 3 थंब रूल फॉलो करो, एक एक लाइन बेटा गैप रखना है, एक एक लाइन गैप रखना है। हम लोग बेटा कल भी आपका मैथ्स का ही बैच लेंगे, मंडे से 3 दिन लगातार हम लोग आपका साइंस का लेक्चर रखने वाले हैं। हम लोग ये स्टेप बाय स्टेप क्यों कर रहे हैं, अभी देखो मैथ्स के बारे में आप लोग थोड़ा सा क्या बोलते हैं फॅमिलियर हो गए की नाही, सर कसे शिकवतायत ते तुम्हाला लक्षात येत आहे। सेम आहे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो ह्या पण आपण सब्जेक्ट्स आता इंट्रोड्यूस करणार, त्याने तुम्हाला एक अंदाज येईल, ठीक है ना। माझी फक्त एक सगळ्यांना रिक्वेस्ट है, आपको मैं लगता हूँ कि मैं वर्थ हूँ, अच्छा पढ़ा रहा हूँ ऐसे? हाँ बोलना। हाँ तो मेरा नाम बेटा आप अपने दोस्तों को बताते रहो। ये जो है आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटी मैं आपको दे रहा हूँ, ये सब लेक्चर्स हम लोग आपको, यही मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो लेक्चर्स, इसके हम लोग वीडियो लेक्चर्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉम्प्लीमेंट्री देने वाले हैं, ठीक है ना। तो हमारा एक सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर में हम लोग एनकोड करके आपको देंगे, मतलब वो लेक्चर आप ही देख सकते हो, ठीक है ना। तो नहीं तो उसके चार्जेस अलग रहते हैं, पर हम लोग वैसे नहीं कर रहे हैं आपके लिए। तो प्लीज अगर मैं सच में उतना मेरा कैलिबर आपको लग रहा है तो मेरा नाम शेयर करो, दोस्तों को बताते रहो, ठीक है ना, उससे फायदा होगा आपका। क्यों? क्योंकि एक बार सब लोग आ गए फिर हम लोग ये बैच सही तरीके से और अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। लिख लिया बेटा सबने? हाँ ओके, मैं ये अभी रफ कर रहा हूँ, तो होप सो आपको ये डायरेक्ट मेथड बेटा समझ में आ गया है, ठीक है। अभी डोंट वरी, यही एग्जाम्पल समझ लो, हाँ यही एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने सेकंड मेथड से सॉल्व किया, व्हाट इज द सेकंड मेथड, विच वन इज द सेकंड वन? नहीं, क्या नाम है उसका? बराबर है, अज्यूमिंग मीन मेथड है, तो अज्यूम मीन मेथड आप कुछ भी बात कर सकते हैं। मैं ये एक ही एग्जाम्पल 3 अलग अलग मेथड से बेटा आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। बाद में फिर आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, पर यहाँ अगर ऐसे स्पेसिफिकली आपके एनसीईआरटी में ऐसे स्पेसिफिक नहीं दिया होता है कि ये अज्यूम मीन से सॉल्व करो, क्लास विड्थ इससे सॉल्व करो, नहीं, पर पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अभी अज्यूम मीन मेथड का मुझे कोई फॉर्मूला बता रहा है? समीक्षा आपने लिखा होगा तो बताएंगे बेटा फॉर्मूला अज्यूम मीन मेथड का। उन्मेष, हाँ बोला बोला। बराबर है, तो अगर ये फॉर्मूला है मेरे पास, तो उन्मेष डी आई का मतलब पता है आपको? उन्मेष आप बोलो भूषण, देखो हाँ उन्मेष डी आई का मतलब क्या होता है? बराबर है, एक्स आई माइनस ए, डी आई का मतलब होता है बेटा एक्स आई माइनस ए,
ठीक है, तो डी आई का आपका मतलब होगा यहाँ पे xi माइनस ए, और ए का मतलब क्या है हम लोगों का, अज्यूम मीन है। ए का मतलब क्या है बेटा, अज्यूम मीन है। ओके, चलो ये एग्जाम्पल फिर से लिख लो, ये एग्जाम्पल अभी फिर से लिखो, इसको एग्जाम्पल नंबर 2 नाम देना है आपको। ठीक है बेटा, लिख लिया आपने? ओके, देखो अभी फिर से लिखना है, कंटाळा करू नका, शपथ है आपको। तो पहला होगा बेटा आपका क्लास इंटरवल, दूसरा होगा fi जो यहाँ पे दिया है, तीसरा होगा xi जो आपको सॉल्व करना ही है। ठीक है, अभी आप मुझे बताओ, यहां से नीचे पीछे से स्टार्ट करना है, कॉलम आगे का कौन सा होगा, आगे का कॉलम कौन सा होगा, समझ लो। पहला है, कभी भी ना बेटा पीछे से स्टार्ट करना, सबसे लास्ट से स्टार्ट करना, ये दिख रहा है ना आपको? तो ए का मतलब क्या होता है बेटा, अज्यूम मीन होता है। ए का मतलब होता है अज्यूम मीन। अज्यूम मीन मतलब मुझे जो मीन लगेगा वो मैं ले सकता हूं, पर एक जनरल एक ये होता है कि अज्यूम मीन ना सॉल्व करने का तरीका होता है, समझ लो 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 वैल्यूज है xi के। अज्यूम मीन कभी भी xi से सॉल्व किया जाता है, तो अगर 6 वैल्यू है तो 3 वैल्यू छोड़ दो, 3 वैल्यू ऊपर छोड़ दो, अभी बीच में कोई बाकी है क्या, नहीं। ठीक है, और यहाँ पे देखो अगर ऐसे टोटल 7 वैल्यूज है तो 3 वैल्यू नीचे छोड़ दो, 3 वैल्यू ऊपर छोड़ दो, बीच में कौन बचता है, 4। तो आपने अज्यूम मीन 4 लेना होता है, ऐसे जनरल अजम्पशन है। तो यहाँ पे 4 बचा, पण इथं 3 खाली गेले, 3 वर गेले, कोणी राहिले का मित्रांनो, नाही। मग तुम्ही 3 आणि 4 पैकी कुठलीही वैल्यू तुम्ही अज्यूम मीन घेऊ शकता। आप कौन सा भी वैल्यू एज अज्यूम मीन, क्योंकि मान लेला है ना, तो मेरे मन में ये आ रहा, मैं ये लूंगा। तो कोई बंदा 3 लेगा, कोई बंदा 4 लेगा, बराबर है। सेम तसंच इथं सांगा कितने काउंट है, 1 2 3 4 5 6। 6 है तो 3 नीचे जाएंगे, 3 ऊपर जाएंगे, कौन बचता है, कोई नहीं, कोई नहीं। तो इन दोनों में क्या ले सकते हैं आप, 47.5, बोलो आप क्या लेना है, 62.5, कुछ भी ले सकते हो। 62.5। ओके, ये लिया तो भी चलेगा, ये लिया तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो हम लोग
47.5 ले रहे हैं। आपको अगर क्रॉस चेक करना है 62.5 लो, बात तो सबका एक ही होगा। तो मेरा अज्यूम मीन है 47.5 जो मैंने अभी डिसाइड कर लिया है। तो ये कॉलम मेरा 47.5 का हो गया बेटा। अभी देखो आगे ये सॉल्व कैसे करना है। ये हो गया अज्यूम मीन। अभी अज्यूम मीन के बाद कौन है? डी है, जोरों से बोलो। डी है, डी आई। डी आई। डी आई का मतलब क्या होता है बेटा? एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए बराबर है। डी आई के बाद कौन आएगा बताओ? समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई। ये सब कैलकुलेशन आपको करने हैं, ठीक है ना? बोलो भारत माता की जय, जोरों से। जय। और फाइनली यहाँ पे बेटा एक्स बार आएगा। तो यस यस यस। तो अभी एक्स आई माइनस ए, एक्स आई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स आई? 17.5। चलो अभी आप मुझे बताओ 17.5 माइनस 47.5 कितना होता है बताओ? 17, 27, 37, 47, 30 आएगा। माइनस 30, माइनस 30 आएगा। हाँ, नेक्स्ट 32.5 माइनस 47.5 कितना आएगा? 32, 43, 15 माइनस 15 करो ये 62.5 माइनस। एक एक लाइन अगर गैप है तो जिंदगी एकदम आसान होगा आपका, एकदम आसान। नोटबुक करते वक्त बड़ा नोटबुक करो, ठीक है ना? फुल स्केप वाला नोटबुक करो। कितना होता है बेटा? 47, 57 कुछ नहीं, दिमाग लगाना। देखो 47 के आगे कितना है? 10, 57। 57 में कितना मिला तो 62 आएगा। 5 मिला तो 10 प्लस 5 15। तो ये दिमाग है। देखो 50, अभी आगे का 30 आएगा आंसर। टाइम कंज्यूम हो सकता है आपका। समझता है का होमना? हो, बोलो 30 में और 15 ऐड कर दो। 45, यही आना चाहिए, क्रॉस चेक करो। हाँ बोलो सब लोग बोलो, मैथ्स इज इंटरेस्टिंग। मैथ्स इज इंटरेस्टिंग, मैथ सच में इंटरेस्टिंग है। मैथ्स सच में इंटरेस्टिंग है। अरे हाँ बोलो, अरे हाँ। अरे हाँ, अरे वाह। ओए बोल ओए। ओए, मैथ्स तो सच में, हाँ मैथ्स तो सच में इंटरेस्टिंग है। अभी उसको मन से बोलो बेटा, मन से बोलना। तू मेरा दोस्त है, तू मेरा दोस्त है। तू मेरा दोस्त है, तू मेरा दोस्त है। भारत माता की जय। चलो अभी एफ आई 2 इंटू माइनस 30 कितना होता है बेटा? 20 माइनस 30 माइनस 60, ये हो गया माइनस 45। 7 इंटू 0 एफ आई ही देखना। एफ आई 7 इंटू 0 आंसर इज 0। 6 इंटू 15 15 सक 15 75 15 सक 90 90। 6 इंटू 30 6 3 7 3 18 180 एंड 6 इंटू 45 चलो करो ये 6 into 45, 6 पंचे 30 आणि 6 चौक 24 24 पंचे 26 27 270 हो का नाही? यस। करो एडिशन। अभी इनका एडिशन करो, बाद में ये सब्ट्रैक्ट करो।
करो जल्दी, दिस इज 0, 7 दुने 14 आणि 1 15, 2 3 4, बरोबर है 450, और इसमें से 60 प्लस 45 105 माइनस करो, तो ये आएगा 5, ये आएगा 4, बराबर है, बराबर है बेटा। कैलकुलेशन नहीं Yes, sir. नहीं नहीं गलत है कुछ ना कुछ, Sir, 350. गलत है। 7 दुने 14, 7 त्रिक 21, 22 23 24, 540 होता है ये, $435 आता है बेटा। आप कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो भूषण, जितना नहीं लेना भी वही देना ना बेटा, हाँ कैलकुलेशन बेटा। देखो अभी जो लोग ऑनलाइन घर से कर रहे हो तो आप प्लीज ऐसे निग्लेक्ट मत करो, नाही तो आपका नुकसान होगा। और फ्रँकली स्पीकिंग मी मनापासून सांगतोय, पढ़ाई नहीं किया तो कुछ भी इंटरेस्ट नहीं आएगा आपको, नहीं आ रहा टाइम है बहुत है, 1 साल है अपने पास, हम लोग आराम से कवर करेंगे, डोंट वरी। कैलकुलेशंस करने बेटा, हाँ एकदम। म्हण माझ्या मागे, मैं भूषण, मैं भूषण, जोरों से बोलना, मैं भूषण मैं भूषण अभी ये शपथ लेता हूँ अभी ये शपथ लेता हूँ मैथमेटिक्स के मैथमेटिक्स के सब एग्जाम्पल्स सब एग्जाम्पल मैं मैन्युअली कैलकुलेट करके ही लिखूंगा। मैं मैन्युअली कैलकुलेट करके ही लिखूंगा। बघा शपथ घेतली तू, हाँ ठीक है। तो ये बेटा 435 आ जाता है, ये टोटल आंसर मेरा 435। चलो अभी ये वैल्यू पुट करना है, ए का वैल्यू कितना बेटा, अज्यूम मीन का वैल्यू 47.5 47.5 प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना है 435 और समेशन ऑफ एफ आई, FI 30। तो पहले ना ये एज इट इज ऐसे ही रखो। अभी 435 डिवाइडेड बाय 30 करो, 3 का प्रॉपर्टी है क्या, देखो 5 4 9 10 11 12, 3 से डिवाइड होगा क्या ये, देखो ना आपको प्रॉपर्टी पता है 3 का, इन सब का एडिशन करना है। 5 3 8 8 4 12, तीनाच्या पाड्यात 12 येतात का, हो 3 चौक 12, म्हणजे 3 ने 3 इसका फैक्टर है, प्राइम फैक्टर। तो बस ये 0 को जाने दो, पहले ये बताओ ये क्या आएगा बेटा, 1 3 चौक